इलाके बसंत कुंज एन्क्लेव में मौजूद हूँ और यहाँ पर ब्रिगेडियर की फैमिली पर एक जानलेवा हमला हुआ है। सिर्फ ये हमला इसलिए हुआ है क्योंकि गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे और ब्रिगेडियर की जो फैमिली है उन्होंने उन्हें टोका कि शराब पीना यहाँ पर अलाउ नहीं है, आप कहीं पर जाइए। लेकिन इतना ही कहना था और मारपीट शुरू हो गई। हमारे साथ में पीड़ित तेजस है, उनसे जानते हैं। तेजस, पूरी घटना क्या हुई एक बार बताइए। तो सैटरडे रात की बात है, करीब 10 बजे की, जब मैं और मेरे फादर हम लोग वॉक के लिए डिनर के बाद नीचे गए, तो हमने मेन रोड की तरफ सोसाइटी के जो एग्जिट है वहां पे देखा कि दो बंदे अपनी गाड़ी में बैठ के, एक मर्सिडीज कलर की गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी थी, उसमें बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। और क्योंकि पब्लिक एरिया था, सोसाइटी थी, तो फादर ने उनको जाके बोला कि सोसाइटी एरिया, आप यहाँ पे ड्रिंक मत करिए और कहीं और जाके करिए, या जहां भी जाना है यहाँ पे मत करिए। बट वो लोग काफी गुस्से में थे, एरोगेंट थे, तो वो बोलने लग गए कि हम तो यहीं पे करेंगे, आपको जो करना है कर लो, आपको जिसको बुलाना है बुला लो, हम डरते नहीं है। तो इतनी देर में हमने सोचा कि लड़ाई में पड़ने लड़ाई में नहीं पड़ने के जगह हम पुलिस वालों को बुला लेते हैं। तो मैं घर पे वापस आया, मैंने अपना फोन लिया और मैंने पीसीआर वालों को कॉल करा, और करीब 15 मिनट बाद वो लोग आ गए। और उसी दौरान जब 15 मिनट में पुलिस आ रही थी, वो बंदे खुले से पी रहे हैं और कह रहे थे कि जो जो करना है कर लो, हमें डर नहीं लगता। और वो भी कई जगह अपने कॉल कर रहा था। तो ये इनिशियली हुआ था। और उसके बाद जब पुलिस वाला आया, तो जो बंदा ड्रिंक कर रहा था उसने अपने फोन में किसी से पुलिस वाले की बात कराई, और पुलिस वाले ने करीब 1.5 मिनट बात करने के बाद हमारी कंप्लेंट लिखने से ही मना कर दिया। मतलब पुलिस वाला हमारे बुलाने पे आया, बट हमारी कंप्लेंट लिखने की जगह वो फोन पे बात करने लगा और फिर मना कर दिया लिखने से। और इतनी ही देर में उसके जो बंदे के 7-8 गुंडे जो थे, वो टैक्सियों में, 2 गाड़ियों में बैठ के आए, वो उतरे, और बस उसके बाद मारामारी शुरू हो गई थी। ये सब पुलिस के सामने हुआ? हाँ जी, पुलिस वहीं पे थी। पुलिस जब मारामारी शुरू हुई तब भी वहीं पे थी, और फिर पुलिस वाला जाके अपनी गाड़ी में बैठ गया और ऐसे दिखाने लगा कि वहां पे कुछ हो ही नहीं रहा, बट सब कुछ उसके सामने हो रहा था। तेजस, कहाँ कहाँ पर चोट लगी है? मेरी यहाँ फेस पे काफी चोट लगी है। बाकी मेरी नेक में थोड़ी चोट लगी है, मेरे यहाँ रिब्स में है, एंड बाकी एल्बोज और घुटनों में भी काफी चोट है। फादर? फादर के लेफ्ट आई के पास थोड़ी चोट है, और उनकी लिप्स पे चोट है। ज्यादा चोट उन्हें नहीं लगी, बट मुझे काफी ज्यादा लगी थी चोट। फिर पुलिस ने क्या किया? आप थाने में गए तो वहाँ पे क्या आसानी से मामला दर्ज हो गया? मतलब यहाँ से जब हम थाने में गए तो वहां भी आसानी तो ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि करीब 1 घंटे तक वहां पे हमारा टाइम उन्होंने पास करा, और वो कह रहे थे कि ये कर लो वो कर लो, बट रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम था। और फिर वो कह रहे थे कि आप अपना मेडिकल रिपोर्ट बनवा के लाइए, एमएलसी करवा के लाइए, तब हम एफआईआर दर्ज करेंगे। और फिर एमएलसी करवाने के लिए भी ना उनके पास गाड़ियां थी, ना वो ठीक से हॉस्पिटल बता रहे थे, तो वो भी प्रॉब्लम आई। फिर करीब 1-1.5 घंटे बाद हम लोग आर्मी के हॉस्पिटल गए, वहां से हमने एमएलसी वगैरह करवाई, और फिर पुलिस स्टेशन को जाके दिया। पर सैटरडे रात से लेकर मंडे सुबह, आज की सुबह तक, कोई उनकी तरफ से एक्शन नहीं हुआ था। जी। फिर एक्शन कैसे हुआ? एक्शन ऐसे हुआ कि आप जैसे मीडिया वालों ने काफी इसमें सपोर्ट करा, और जो इंडियन आर्मी के सीएमपी थे और बाकी सपोर्ट सिस्टम था, इन सबकी सपोर्ट से जब मैटर सबके सामने आया, तो कई हाई लेवल ऑफिसर्स तक ये जब बात पहुंची, तो उनके चेन ऑफ कमांड के थ्रू ये मैटर पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। जी, देखिए, ये बिल्कुल जो है तेजस है जो पीड़ित है, और इनकी मदर हमारे साथ में है। वो क्योंकि मौजूद थी, उन्हीं की तरफ से जो है कंप्लेंट की गई है थाने में। उनसे जानते हैं कि आगे किस तरीके से ये पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस पर ऐसे आरोप क्यों लगा रही है, जानते हैं। मैम, घटना तो बेटे ने बताई है, आप भी मौजूद थी। पुलिस से क्या मांग कर रही थी उस समय आप घटना के दौरान? घटना के दौरान जो पीसीआर में कॉप बैठे हुए थे, मैंने उनको जाके भी, जब उन्होंने मारना शुरू कर दिया तेजस को और मेरे हस्बैंड को भी चारों तरफ से घेर लिया, तो मैंने दोबारा से जाके उसको कॉप को बोला कि प्लीज आप आके मेरी हेल्प करो, बट उसने साफ मना कर दिया। उसने बोला कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा और मैं अपनी टीम का इंतजार कर रहा हूँ, जब वो आएगी तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। तो मैं वापस आई जहां पे घटना हो रही थी, बिल्कुल पास ही थी वो मतलब जगह, पुलिस भी सामने ही खड़ी हुई थी। तो मैं एक तरफ भाग के, 2 कॉर्नर्स पे ये दोनों थे जो गुंडे इनको घेर के खड़े थे, एक तरफ जाके मैं उनको पुश कर रही थी तेजस को बचाने के लिए, दूसरी तरफ जा रही थी उनको पुश कर रही थी अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। पुलिस मौजूद थी? पुलिस मौजूद थी। वो कॉप पीसीआर में जो ड्राइवर होता है और को ड्राइवर जो कॉप आता है, वो 2 लोग मौजूद थे। ये झगड़ा किस लिए हुआ? ये झगड़ा ऐसा हुआ था कि डिनर के बाद ये दोनों
फादर एंड सन वॉक करने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि सोसाइटी के अंदर, ये पहली बार नहीं है, पहले भी बहुत बार ये सब हो चुका है, कोई ऑटो वाले खड़े होते हैं, वो भी बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। सो मेरे हस्बैंड तो यहाँ पोस्टेड नहीं है, वो गुजरात में पोस्टेड है, छुट्टी पे आए हुए थे। हाँ जी, तो वो छुट्टी पे आए हुए थे, तो उन्होंने अक्सर जब वॉक करते हुए जाते हैं बाहर एज अ कॉन्शियस सिटीजन, जब उनको लगता है कि ये चीजें गलत हो रही है, क्योंकि यहाँ फैमिलीज रहती हैं, आई मीन बच्चे हैं, लेडीज हैं, तो सबको नजर में रखते हुए उनको लगता है कि अनएथिकल चीजें सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, तो वो हमेशा इस तरीके से जो भी गलत चीज देखते हैं अगर कुछ हो रही है तो वो हमेशा इस चीज को जाके एड्रेस करते हैं। तो सिमिलरली उन्होंने अपनी विजडम में, अपनी इनोसेंस में ये एड्रेस किया, और हमें नहीं पता था कि इस तरीके से ये चीज हमारे ऊपर ऐसे मैनिफेस्ट होएगी, और ऐसे होती भी नहीं शायद अगर पुलिस राइट टाइम पे अपना राइट एक्शन करती। तो लापरवाही पुलिस की है। बिल्कुल लापरवाही है, बिकॉज कोई ऐसा झगड़ा नहीं था, हमने उनको कॉल किया, पीसीआर आई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो गलत कर रहे थे, भाई हम तो गलत नहीं कर रहे थे, वो गलत कर रहे थे, उनको आके बोलती, बट इंस्टेड उन्होंने जानते हैं, पहचानते हैं जिस गाड़ी में ड्राइविंग कर रहे थे? नहीं, हम नो, हम बिल्कुल नहीं जानते कि वो कौन है, बट वो ऐसा क्लेम कर रहे थे कि हम इधर के रहने वाले, बट वो लग नहीं रहे थे, हमें भी पता है, अब पिछले 3 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। इसके लिए हम श्योर नहीं है, बट हमारी कंप्लेंट पे आज एक्शन जरूर हुआ है। जी देखिए, बिल्कुल जो है ये पीड़ित परिवार है, और जिस तरीके से इन पर हमला हुआ है, और ये हमला सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका कसूर सिर्फ इतना था कि गाड़ी में अंदर बैठकर खुलेआम शराब पी रहे थे, बस उसका टोकना ही इनके लिए जान पर आफत आ गई है। और जब ये मीडिया में खबर आती है, मीडिया की मदद लेते हैं, तो पुलिस अधिकारियों ने, जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपी है, उन्होंने जांच करने के दौरान इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया है, क्योंकि जांच में कहीं ना कहीं कमी मिली है, और जो आरोपी, जिन पर आरोप लग रहा है, अभी पुलिस उस गाड़ी की तलाश कर रही है, और जो बैठे जो हमलावर थे उनकी तलाश कर रही है। लेकिन मामला जो है इस तरीके से फैल गया कि एक जो ब्रिगेडियर जो सेना में है, उनके परिवार पर अगर इस तरीके से हमला हो रहा है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली।